नमस्कार। YouTube के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। उसमें अपन ने अध्याय 6 और अध्याय 7 पढ़ लिया था। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी शुरू कर रहे हैं। ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। ऊंचाई और दूरी शुरू करने से पहले इसमें दो परिभाषाएं आती है। पहली है उन्नयन कोण, दूसरी है अवनमन कोण। देखो उन्नयन कोण क्या होता है। जैसे ये धरातल है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर हवाई जहाज है, कोई वस्तु है, जैसे मैंने मान लिया हवाई जहाज है यहाँ पर। तो यहां से अपन देख रहे हैं वस्तु को, इसको तो बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये वस्तु है, यानी कि अपन यहां से देख रहे हैं वस्तु को, तो ये होगी दृष्टि रेखा। ये हो गई दृष्टि रेखा। अब यदि अपन नीचे से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो अपन यहां से देख रहे हैं, तो इस क्षैतिज के साथ बना कोण ये होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि क्षैतिज से किसी वस्तु को ऊपर की ओर वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज के साथ बना कोण उन्नयन कोण होता है। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण में क्या होता है, जैसे यहां पर मकान है, यहां पर अपन खड़े हैं, मकान के ऊपर खड़े हैं छत पे ऊपर, और वस्तु है यहां पर धरातल पर। अब क्या, और वस्तु कहाँ है, नीचे की तरफ। यानी कि अपन यहां से वस्तु को देख रहे हैं, तो यह दृष्टि रेखा, इधर से देख रहे हैं, वस्तु है नीचे की तरफ। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, यानी वस्तु की, जैसे ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख के साथ जो सीधी रेखा होती है वो होती है क्षैतिज रेखा। यानी कि क्षैतिज रेखा का दृष्टि रेखा के साथ बना कोण, यानी अब की बार ये कोण होगा वो अवनमन कोण होगा, और उस टाइम ये कोण था उन्नयन कोण था। परिभाषा वही है, का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ बना कोण वो भी उन्नयन कोण होता है, लेकिन यहां पर भी वही है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ बना कोण अवनमन कोण होता है। लेकिन यहां पर वस्तु और प्रेक्षक का फर्क है। यहां पर वस्तु ऊपर की तरफ है और यहां पर प्रेक्षक नीचे की तरफ है उन्नयन कोण में। और अवनमन कोण में प्रेक्षक ऊपर की तरफ है और वस्तु नीचे की तरफ है। यहां पर ध्यान देना है, उन्नयन कोण यहां पर अवनमन कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है ये और ये एकांतर कोण है, तो आपस में बराबर होगा। ओनली पर आपको इनका डेफिनेशन का ध्यान रखना है, बाकी दोनों कोण ये बराबर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। देखो क्वेश्चन है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण
आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो स्तंभ का मतलब है कि खंबा दे रखा है, जैसे ये मैंने मान लिया स्तंभ है, इसको मैं नाम दे दिया अग्नि। ये हो गया स्तंभ। स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु, यहाँ पर आधार तल है, ये आधार तल है ना, आधार तल पर एक बिंदु ले लिया मैंने सी। आधार तल के एक बिंदु सी पर 60 डिग्री, यानी ये कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि यह बिंदु, इस बिंदु की बात कर रहा है, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, स्तंभ का आधार बिंदु ये है, स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर दूरी, यानी ये आपका 10√3 मीटर दे रखा है, 10√3 मीटर दे रखा है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, आपको इसका मान ज्ञात करना है। अपन मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है? 5 मीटर। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में मान लेते हैं। मानना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई h मीटर मान लिया। अब थीटा हो गया 60 डिग्री। अपन को पता है थीटा के सामने एक भुजा क्या होती है? लंब। ये लंब, ये आधार, स्तंभ हमेशा खड़ा होता है, ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। यानी कि आपको रिलेशन देखना है लंब और आधार में, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान दिया हुआ है, और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है? त्रिकोणमिति में। लंब और आधार का होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। लंब का मान कितना है? h मीटर मान लिया अपन ने, इसकी ऊंचाई कितनी मान ली? h। और आधार का मान कितना देर का? 10√3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। 10/√3। tan 60 का मान कितना लिख दिया मैंने? √3, और बराबर क्या लिख दिया? h/√3। 10√3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि अपन के यहाँ पर आ जाएगा √3 गुणा 10√3 बराबर h। यानी कि अपन बात करते हैं h बराबर √3 गुणा √3, 3 को 10 से गुणा करो, यहाँ 10 तो ये हो गया, √3 और √3 गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 3, यानी h बराबर 30 मीटर। यह आपके आंसर आ गया। अतः स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर। एक बार वापस देखो, क्वेश्चन है एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, ये स्तंभ मान लिया मैंने ए बी, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। इस बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिसको अपन को मानना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो अपन ने मान लिया, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर।
उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो मैंने लिख दिया उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये 10√3 मीटर है और ये मैंने मान लिया h मीटर है। लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है त्रिकोणमिति में? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। टेन 60 बराबर लंब का मान मैंने h मान लिया और आधार कितना है? 10√3। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h बटे 10√3। h का मान याद करना है आपको, 10√3 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि √3 गुणा 10√3 बराबर h। √3 और √3 गुणा करो, क्या हो जाएगा? 3। 3 को किससे गुणा करो? 10 से, यानी कि h बराबर 10 गुणा 3, यानी h बराबर 30 मीटर। अतः स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो गई? 30 मीटर।